औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ TV। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है वो तो आपको पता ही है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। नाज़रीन, आज मैं आपको 10 ऐसे गुर बताऊंगा कि जो बिल्कुल कामयाबी के साथ आप अपनी चीज़ को सेल कर सकेंगे। नाज़रीन, अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ भी ना भूलिएगा। नाज़रीन, आज मैं आपको कामयाब सेल्समैन के 10 गुर बता रहा हूँ। गुर नंबर वन जो गुर है नाज़रीन, वो ये है कि जब आप किसी भी शॉप के ऊपर जाएं अपनी चीज़ को सेल करने के लिए, या फिर अगर आप अपनी शॉप पे ही बैठे हुए हैं तो आप अपनी चीज़ अपने कस्टमर को सेल करना चाह रहे हैं, तब भी दोनों सूरतों में आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। नाज़रीन, थोड़े से ऊपर के लेवल की बात करूंगा कि कोई भी चीज़ अगर आपने होलसेल पे बेचनी है, आपने सेल्समैनी करनी है, और सेल्समैनी भी आपने दुकानदार को करनी है। आप चाहते हैं, देखिए, दुकानदार से तो वही शख्स आकर चीज़ लेगा जो दुकानदार के पास लेने आया है, वो तो किसी न किसी तरीके से ले ही लेगा क्योंकि वो मजबूर है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको टूथपेस्ट की ज़रूरत है, वो आएगा, सर मुझे टूथपेस्ट दे दें, वो कहेगा कि ना फ़लाँ टूथपेस्ट तो नहीं है, वो कहेगा फ़लाँ दे दें। अगर वो बोलेगा फ़लाँ भी नहीं है, ये फ़लाँ है, बोले दिखाइएगा, वो देख के जस्ट उसने उसकी खूबसूरती देखनी होती है और कस्टमर ने ले जाना होता है। लेकिन जो सबसे मेन और मुश्किल सेल्समैनी होती है वो ये होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट दुकानदार को कैसे सेल करनी है। नाज़रीन, उसके लिए जो पहला गुर है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। उसके लिए आपके रंग का गोरा होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपका खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी वजूद का, आपकी पर्सनैलिटी का खूबसूरत होना ज़रूरी है। नाज़रीन, पर्सनैलिटी कैसे खूबसूरत होती है कि आपने अच्छी सी कटिंग की हुई हो। नाज़रीन, अगर आप शेव करते हैं तो आपकी अच्छी सी शेव हो, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो आपकी दाढ़ी सेट हुई हुई हो, खत हुआ हो, उसे हट के बारीक बारीक दाढ़ी को, जो उनकी प्रोडक्ट होती है, बियर ऑयल्स मिलते हैं, वो आप लगा के जरा लिशकान है दाढ़ी को, ज़बरदस्त हो जाए, ताकि आपके वजूद से लगे कि आप ज़बरदस्त किस्म के साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन हैं। तो इस चीज़ का दुकानदार के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा जिसको आप प्रोडक्ट सेल करने चाह रहे हैं। नंबर वन जो चीज़ है वो यही है, और इसमें यह भी है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पैंट और शर्ट पहनते हैं तो आपकी जीन्स की पैंट नहीं होनी चाहिए, आपकी नॉर्मल ड्रेस पैंट होनी चाहिए। ड्रेस पैंट के ऊपर आपने ड्रेस शर्ट पहनी हुई हो और उसके ऊपर आपने टाई लगाई हुई हो। टाई आप किसी भी कलर की लगा सकते हैं, लेकिन जो रेड कलर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। रेड कलर सेल्समैनों को ज़्यादा सूट करता है। ऑफिशियल जो रेड कलर है टाई का वो ज़्यादा अच्छा है। शर्ट आप वाइट कलर की पहन सकते हैं, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू और लाइट पिंक कलर पहन सकते हैं, आप पिंक कलर पहन सकते हैं, आप लाइट बिल्कुल उससे हट के क्रीम कलर पहन सकते हैं। और ये आपकी ड्रेसिंग है, ये आपकी ड्रेसिंग, आपकी कटिंग, आपकी शेव बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए। और नंबर 2, ये जो दूसरे नंबर की चीज़ है ये मुझे पहले नंबर पर बतानी चाहिए थी, लेकिन अगर आपके अंदर ये दूसरे नंबर वाली चीज़ नहीं है तो आप कामयाब सेल्समैन नहीं है। माज़रत के साथ आप कोई और काम करिए। दूसरे नंबर की चीज़ है मुस्कुराहट, स्माइल। एवरी टाइम आपके फेस के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की स्माइल हो, मुस्कुराहट हो। जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं फ्रॉम कंपनी से हूँ। जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन, सर मेरा नाम है डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और मैं JZ TV की तरफ से हूँ। मैं आपसे ऐड लेने के लिए आया हूँ और आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बिजनेस है, तो मैंने देखा तो मैं आपसे बात कर लूँ। तो आप फ्री हैं, मुझे 5 मिनट मिल जाएंगे। जो 5 मिनट होंगे, सेल्समैन को 1 मिनट काफ़ी होता है, 5 मिनट तो तूफान होते हैं। सिर्फ 1 मिनट मांगे, सर काइंडली 1 मिनट मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल ज़बरदस्त स्माइल के साथ, खुशगवार अंदाज से जब आप बात करेंगे तो जो सामने वाला होगा आपके ज़ेर हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा आपकी स्माइल देख के, आपकी मुस्कुराहट देख के। अगर आप इस तरीके से जाएंगे कि आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप ऐसे जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है, ठीक हो, आप मेरे को कुछ आइटमा ने, परफ्यूमा ने
तो मैं बेचनी है तुहानू ते तुसी चलो अपने गाहक नूं दे दिओ। उस यही नहीं पूछना कि कौन से प्रोडक्ट नहीं भाईजान नहीं चाहिए। भाईजान देखते लो बड़ी वधिया परफ्यूम जी यार तेन क्या जो है नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर स्माइल होगी, आपका वजूद साफ सुथरा होगा, फेस अट्रैक्टिव होगा, ताज़ी शेव हुई होगी, परफ्यूम आपने लगाया हुआ होगा, तो वो बंदा समझ जाएगा कि यार ये रिस्पेक्टेबल आदमी है, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। वो शख्स आपसे बात करना चाहेगा। अगर आप बात करना नहीं भी चाहोगे तो वो बंदा आपसे बात करना चाहेगा। वो ज़बरदस्ती आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो, आपके कौन से प्रोडक्ट हैं। ये आपकी शख्सियत जो है ना आपने निखार कर लेकर जानी है। ये दूसरे नंबर का गोर है। और तीसरे नंबर का जो गोर है नाज़रीन वो है ये है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल होनी चाहिए। भले वो कोई हेयर ऑयल ही क्यों नहीं हो, उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, खालिस तेल होना चाहिए, उसके अंदर कोई 2 नंबर चीज़ नहीं होनी चाहिए। भले आप नारियल का तेल ही क्यों नहीं बेच रहे हो, भले आप साबुन ही क्यों नहीं बेच रहे हो, या फिर आप शैम्पू ही क्यों नहीं बेच रहे हो, आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल होनी चाहिए। उसका डब्बा खूबसूरत होना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको सारी मालूमात होनी चाहिए कि ये किस चीज़ की बनी हुई है, इसके गुड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। नाज़रीन उससे हटके आपकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका आपको नाम याद होना चाहिए और नाम के साथ साथ उनकी क्वालिटी याद होनी चाहिए। ये 3 गुण हो गए। चौथे नंबर का जो गुण है यह भी बड़ा अहम गुण है। नाज़रीन ये जो चौथे नंबर का गुण है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी के पास जा रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जा रहे हो, या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे जा रहे हो, या फिर अगर आप मेडिकल रैप हो तो किसी क्लिनिक पे जा रहे हो, या फिर अगर आप हॉजरी और गारमेंट्स की प्रोडक्ट सेल करते हो तो किसी हॉजरी शॉप पे जा रहे हो, तो उस हॉजरी शॉप का नाम और शॉपकीपर का नाम, जो वहाँ पर काम कर रहा है सेल्समैन जिसको आप डील कर रहे हो, जो ऑनर है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर पहले ना पता हो तो वहाँ पर जाके मुलाजमों से आप पूछ लें कि यहाँ के ऑनर कौन है, वो बोलेंगे जी फलां है, क्या नाम है इनका, अब्दुल्ला। ओके अब्दुल्ला भाई, ये है ना, ये जो सबने दोबारा कंफर्म कर लिया। जब दोबारा से आपने रिकन्फर्म कर लिया, आप थोड़ी देर बैठ जाएं तो वो ऑटोमेटिकली जो मालिक होगा उसकी नज़र आपके ऊपर होगी। वो आपसे पूछेगा कि यार ये शख्स इतनी देर से बैठा हुआ, मेरे पास कोई कस्टमर थे, जी भाई साहब आपका क्या है, अब्दुल्ला भाई। वो बोलेंगे जी अब्दुल्ला। वो फिर आप उसके करीब जाएं, जाके बोले अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी है और मैं फलां गारमेंट्स कंपनी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे पास 25 किस्म के जो है ना गारमेंट्स आइटम्स हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखा दूँ। बोले जी दिखाइए जी, ये है, ये कपड़ा है, ये क्वालिटी है, ये स्टिचिंग है, ठीक है, इसके ये फ़ायदे हैं, इस सीज़न में ये सेल हो जाएगा और ये कलर है इसके अंदर। और सर प्राइस जो है ना मार्केट से थोड़े कम है इसके। उसकी वजह ये है कि हमारा जो ब्रांड है वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर वाकई सेल हो रहा है, अगर नहीं सेल हो रहा तो आप बताएं कि सर हमारा मार्केट में इस टाइम ब्रांड नहीं सेल हो रहा, तो हम चाह रहे थे कि हमारा मार्केट में ब्रांड इन हो। अगर सेल हो रहा है तो उस चीज़ को भी आप पॉजिटिव लें, सर मार्केट में हमारा ब्रांड बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो हम ये चाह रहे थे कि हम प्रॉफिट कम रखें ताकि हमारा ब्रांड मज़ीद सेल हो। तो ये जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपने ऑनर का, मालिक का नाम याद रखना है। उसको बार बार उसके नाम से जब पुकारेंगे वो खुश होगा। नाज़रीन ये इंसानी फितरत है कि इंसान अपना नाम पढ़ के खुश होता है, इंसान अपना नाम सुन के खुश होता है, ठीक है। अगर आप कहीं देखें ना कि कहीं बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई हो तो वहाँ पर भी जब अच्छे अंदाज से उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो वो बंदा एकदम खुश हो जाता है। तो आपने उसका नाम याद रखना है। अगर वो आपकी चीज़ में कोई डिफेक्ट निकालता है तो आपने उसको फिल फॉर एक्सेप्ट करना है। अगर वो डिफेक्ट नहीं भी है तो आप बोलो सर ये आप शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको इज्जत दे। आपने ये नाज़रीन ये 5वां गौर है कि जो डिफेक्ट है उसको आपने एक्सेप्ट करना है और उस चीज़ को साइड पे कर देना है कि सर शुक्रिया, ये आपने पहले आदमी है कि जिन्होंने डिफेक्ट निकाला है और मैं फिल फॉर जाके कंपनी के मैनेजर से, कंपनी के मालकान से,
कंपनी के सुपरवाइजर से बात करूंगा और इस डिफेक्ट को फिर फौरन निकालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने बहस नहीं करनी। जो पांचवा है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आपने बहस मुबाहिसा बिल्कुल नहीं करना। कोई कह रहा है यार इसका कर लेने ठीक, अच्छा हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल था। अब हम ख्याल मान जाएं और उस बहस को इधर ही रोक दें, ठीक है सर। उसके बाद आपने जो छठा गुण है ना, वो ये है कि जब भी आपने मार्केट जाना है, जब भी आप मार्केट जाएं, जो शख्स आपसे प्रोडक्ट ले रहा है उसको तो आपने टच करना है, फॉलो अप करना है, उसके लिए आपने कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाना है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स पान खाता है तो आप उसके लिए पान ले जाएं। अगर कोई शख्स नमाजी आदमी है तो आप उसके लिए अच्छी क्वालिटी का मसवाक ले जाएं। नाज़रीन, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन है तो आप टोटली 100 रुपीज़ का छोटे से डब्बे में पैक करवा के उसके लिए बर्फ़ी ले जाएं, या फिर चपली कबाब ले जाएं आप उसके लिए अच्छा सा एक जो है ना अच्छी सी, मैं आ रहा था मुझे अच्छा लगा, उसके लिए थोड़ी सी आप जलेबियाँ ले जाएं। और कुछ नहीं लेकर जा सकते, कोई नमाजी आदमी है उसके लिए आप टोपी ले जाएं, उसका आपको सवाब भी होगा, वो एक सदका जारिया भी होगा और गिफ्ट का गिफ्ट ही हो जाएगा। नाज़रीन, कोई नॉर्मली कोई दुनियादार आदमी है उसके लिए आप चाबियों को लगाने का एक छल्ला मार्केट से खरीद लेके जाए। नाज़रीन, कोई 200 से 250 रुपये वाला आप परफ्यूम ले जा सकते हैं अगर आपको कोई थोड़ा सा दरमियाने लेवल का कस्टमर है, या फिर आप बॉडी स्प्रे लेकर जा सकते हैं। नाज़रीन, इस टाइम की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आप गिफ्ट करेंगे, आप उस शख्स का दिल जीत लेंगे। नाज़रीन, उससे अगली चीज़ ये है कि आप उसके काम की और उसकी शख्सियत की और उसके रियल टैलेंट की तारीफ करें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। एक होती है झूठी तारीफ। नाज़रीन, हर शख्स रोटी खाता है और मुंह का नवाला यहाँ से निकलता है। अगर आप झूठी तारीफ करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये चापलूसी कर रहा है। आप उसकी रियल तारीफ करें और उसके टैलेंट की तारीफ करें, उसकी शख्सियत की तारीफ करें। जब आप तारीफ कर रहे हैं उसके कारोबार की, उसकी अपनी और उसके टैलेंट की तारीफ करेंगे, वो शख्स वैसे ही खुश हो जाएगा। और सर बार बार इसरार ना करें, सर मेहरबानी करें ना सर, थोड़ा सा ले लें ना प्लीज़, थोड़ा सा माल ले लें, आपकी मेहरबानी होगी, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप नीचे गिर जाएंगे। और जो चीज़ आपकी नहीं सेल हो रही, अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर जान है, तो आप इतना ज़रूर कह दें कि सर पता नहीं क्या बात है, ये वाली प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे, हालांकि मार्केट में सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट सेल होती है। जब आप इतनी बात बोल देंगे ना, जब आप इतनी सी बात बोल देंगे तो वो चीज़ उसके दिल के ऊपर बिल्कुल स्टैम्प की तरह लग जाएगी कि यार इसकी ये चीज़ ना मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, एक बार मैं चेक तो करूँ। जब दोबारा आप आएंगे तो वही वाली चीज़ें आप ऊपर रख के, जो चीज़ नहीं सेल हो रही वो ज़्यादा सर रख के, तो बोलेंगे सर ये आपका माल है, वो बोलेंगे ये मेरा तो नहीं है, तो आप बोलेंगे सर सॉरी ये आपका नहीं है, ये अगली वाली भाई का है, तो आपका माल था तो ऊपर रख के मैं भी ले आया। फिर जब वो देखेगा, देखो इसमें भी आपने झूठ नहीं बोलना। अगर आप किसी का माल ले आ रहे हो तो आप 2-4 माल इकट्ठे कर लो, ठीक है, यानी उस झूठ को आप खूबसूरती के साथ सच को सच करके पेश करो। नाज़रीन, आपकी ये जो चीज़ें हैं अगर आपके अंदर आएंगी, आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान होगी, आपके फेस पे मुस्कुराहट होगी, आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान होगी, आप अगले का नाम याद रखेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, आप बहस मुबाहिसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हर बार उसको फॉलो अप करेंगे। ईद के ऊपर, सालगिरह के ऊपर या फिर किसी भी इवेंट्स के ऊपर आप उसको मैसेज कर देंगे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ईद मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और बार बार इसरार नहीं करेंगे, गिफ्टिंग करेंगे। यकीन कीजिए कि आप मार्केट के नंबर वन सेल्समैन होंगे। नाज़रीन, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मगर इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।